इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुज़ाकरात के लिए मौजूद हमास की क़यादत को फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में हमास के सीनियर तरीन रहनुमा खलील अल-हैया की हलाकत की मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही हैं। इसराइल तो इस बात का एलानिया तौर पर इतराफ़ कर रहा है कि अब तो वो किसी मुल्क को नहीं छोड़ेगा, किसी भी मुसलमान मुल्क को। फिर तो कोई मुल्क भी वहाँ सिक्योर नहीं है इसराइल से। जिस तरह यहाँ इंडिया से कोई, हमारे यहाँ भी देखे ना, इंडिया ने अटैक कर दिया था। मैं आपको फिर दावे से कह रहा हूँ, ग्रेटर इसराइल और नो ग्रेटर इसराइल, ये इसराइल इन सबको नाकों चने चबवा के रखेगा। फिलहाल तो मैं इतना ही कहूँगा कि इन तिलों में तेल नहीं है। अरब ममालिक मुकम्मल तौर पे लेट चुके हैं। अब इब्राहिमी मुआहदा होना ही होना है और इसराइल अपनी टांग ऊपर रख के मनवाएगा। ये तो हालात बहुत मैं समझता हूँ कि खतरनाक होते जा रहे हैं और अरब दुनिया को खास तौर पे इसका नोटिस लेना चाहिए। दुनिया के सामने ये बताना कि कुछ भी हो यहाँ पर जंगल का कानून राइज है, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि हमने जो अपने मंसूबे जो अज़ाइम हैं वो दुनिया के सामने इसराइल ने अयां कर दिए हैं। वो बता रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं और किस तरह से आगे बढ़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, कतर में इसराइल ने अटैक किया है, वो आप सबको खबर तो मिल ही गई होगी, लेकिन उसके पीछे का जो मामला है, एक दिन पहले आपको पता था कि इसराइल के अंदर जो आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें बस स्टैंड पे बहुत लोगों को मारा गया था। मतलब 6 लोग तो मर गए थे बेचारे और बाकी बहुत लोग घायल थे, क्रिटिकल कंडीशन में थे। उस हमले का बदला ये लिया गया है इसराइल की तरफ से, ये बोला गया है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो क्लेम कर रही है, आपका रोना गाना तो इंट्रो में आपने देख ही लिया होगा कि इन लोगों को कितना खौफ है कि भाई अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही है, दुनिया पे दूसरे मुसलमान मुल्क पे जो ब्लेम कर रहे हैं कि भाई कोई बोल नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा। भाई तुम लोग सबसे पहला स्टेप क्यों नहीं ले रहे हो? तुम तो ऐसा भी बोलते हो कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी होता है ना नंबर वन जो फौज है पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान एक वाहिद एटमी मुल्क है, मतलब मुसलमान कंट्री में। तो भाई तुम लोग को सबसे पहले बोलना चाहिए, भाई तुम लोग इतने जब पावरफुल हो तो। लेकिन तुम लोग एक शब्द नहीं बोल रहे हो और दुनिया पे बैठ करके बातें बता रहे हो और दूसरा को ब्लेम कर रहे हो कि भाई कोई खड़ा नहीं हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। तो सबसे पहला कदम तो तुम उठाओ ना, अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत है तो चलिए देर न करते दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। और अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। हाँ जी, तो दावा ये किया जा रहा है कि जो कतर के ऊपर इसराइल ने हमला किया है, उसके बारे में अमेरिका को पहले से पता था और अमेरिका ने यानी ट्रंप ने अपने बंदे को कहा कि कतर को भी इन्फॉर्म कर दो, और कतर को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। ये आया है अमेरिका का वर्जन, ये है ऑफिशियल व्हाइट हाउस का वर्जन। लेकिन खेल में एक ट्विस्ट तब आता है जब कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन यह बयान जारी करते हैं। द स्टेटमेंट बीइंग सर्कुलेटेड अबाउट कतर being informed of the attack in advance are baseless. The call from a US official came during the sound of explosions caused by the Israeli attack in Doha. अटैक शुरू हो चुका था, धमाके हो रहे थे, तो अमेरिका की कॉल आई। इससे पहले अमेरिका की कोई कॉल हमें नहीं आई। यहाँ पे बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। अमेरिका ये दावा क्यों करेगा कि हमने कतर को पहले इन्फॉर्म कर दिया था? लेकिन अगर अमेरिका का ये दावा झूठा है तो कतर का दिफाई निज़ाम कहाँ है? कतर के राफेल जहाज कहाँ हैं? F-15s कहाँ हैं? कतर कोई गरीब मुल्क नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त एयरफोर्स रखता है कतर। नंबर्स को छोड़ें, लेकिन उनके पास बड़े एडवांस जेट्स मौजूद हैं। तो वो कहाँ थे? पिछले 1 महीने में इसराइल ने 6 अरब टेरिटरीज में बॉम्बिंग की है। उसमें से ईरान को निकाल दें, जिसके साथ उसकी जून में बाकायदा लड़ाई हुई है। मैं सिर्फ पिछले 30 दिन की बात कर रहा हूँ। गाजा में वो रोज़ बमबारी करते हैं, सीरिया में उन्होंने बॉम्बिंग की है, लेबनान में उन्होंने बॉम्बिंग की है, यमन में उन्होंने एयर स्ट्राइक से बॉम्बिंग की है, और गुज़श्ता 24 घंटों में उन्होंने अरब मुल्क तुनीसिया जो है उसके साहिल के ऊपर भी उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक की है, जो फ्लोटिला के ऊपर की है, ग्रेटा थनबर्ग की बोट के ऊपर,
और अब से 4-6 घंटे पहले, 6 घंटे पहले में जो टाइम गुजरा है उसमें उन्होंने कतर के अंदर, जिसमें अमेरिका का लार्जेस्ट एयरबेस है अल उदीद, वहाँ पर भी उन्होंने एयर स्ट्राइक किया है, जिसके नतीजे में 6 लोग हलाक हुए हैं, जिसमें 2-3 हमास के हैं, एक आध कोई और लोग हैं, एक इसे कहते हैं सिक्योरिटी ऑफिशियल है कतर की रिपब्लिक का। एंड दिस इज़ अ शॉकर। सऊदी अरब के, मुत्तहिदा अरब इमारात के, जॉर्डन के, इजिप्ट के, ओमान के, बहरीन के होश उड़ गए हैं एज पर माई रिसर्च कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है, इस तरह की चीज़ कैसे हो सकती है। ये जो अरब ममालिक हैं, इनकी कसम पुरसी पर मुझे तरस भी आता है, गुस्सा भी आता है, इसलिए कि तमाम तर वसाइल होने के बावजूद, तमाम तर मिलिट्री इक्विपमेंट होने के बावजूद उनमें इतनी सख्त नहीं है कि अमेरिका, इसराइल जैसी छोटी सी रियासत जो इतनी सी जिसकी औकात है टोटल, उसके ख़िलाफ़ कोई इकदाम कर सकें। ईरान ने हाल ही में साबित किया कि वो मुल्क जो ज़ाती गैरत रखते हैं, वो मुल्क जिनकी अपनी कोई अना होती है, जिनकी कोई अपनी मिली सोच होती है, वो फिर इस तरह का जवाब देते हैं कि मिसाल कायम की हुई है, अभी चंद महीने भी नहीं हुए इसको, ठीक है। वो दूसरी बात है कि इसराइल का अब दीदा इतना खुल गया है कि 6 महीने में उसने 6 ममालिक के खिलाफ जाहिरियत की है, हमले किए हैं उनके ऊपर। तो ये तो खुली इंटरनेशनल जाहिरियत है। इसके ऊपर अगर सारे अपने अपने घुटनों में मुंह दे के बैठे रहेंगे तो मैं आपको फिर दावे से कह रहा हूँ, ग्रेटर इसराइल और नो ग्रेटर इसराइल, ये इसराइल इन सबको नाकों चने चबवा के रखेगा। अमेरिका ने इस खित्ते की जो दौलत है, जो ऑयल है, उसके ऊपर अपना तसल्लुत कायम रखना है, ये उसके लिए लाइफ लाइन है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जो ऑफिशियल इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि अब से 24 घंटे पहले यरूशलेम के अंदर जो फ़लस्तीनी गनमैन ने हमला किया दहशतगर्दी का, जिसके नतीजे में 6 लोग हलाक हुए, कई लोग और ज़ख्मी हुए, उसे उन्होंने हमास के साथ जोड़ के उसका तासुर ये देने की कोशिश की है कि इस वजह से उन्होंने दोहा के अंदर ये स्ट्राइक किए। गो कि इसराइली कोई भी ऐसी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते, ना ही हमास ने उसकी जिम्मेदारी ली है, जिससे आप ये साबित कर सकें कि जो हमला हुआ है यरूशलेम में उसका हमास से ताल्लुक था, उसका ताल्लुक इस्लामिक जिहाद से भी हो सकता है, उसका ताल्लुक किसी और ग्रुप से भी हो सकता है। तो कोई उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। जिस चीज़ की क्लैरिटी है कि हमास को वॉर्न किया था इसराइल की मिलिट्री के हेड अयाल ज़मीर ने 31 अगस्त को कि चूँकि हमास इसराइल की बात नहीं मान रही, आप ये ना समझें कि आप दूर बैठे हुए हैं, आप जहाँ जहाँ मौजूद हैं अब्रॉड मुख्तलिफ हिस्सों में, हम वहाँ आपको टारगेट कर सकते हैं। नेतन्याहू ने भी इसी किस्म की चीज़ की थी और हमास के हवाले से कि हमास सरेंडर नहीं कर रही, हमास एग्रीमेंट नहीं कर रही, हमारे साथ हमारी टॉक्स कंक्लूड नहीं हो रही, खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी इसी किस्म की बातें की थी। सो प्राइमा फेसाई लगता ये है कि हमास को जो टारगेट किया गया है वो एक ओवरऑल स्ट्रेटजी में टारगेट किया गया है, एक ऐसे वक्त में जब हमास की सारी टीम इकट्ठी होकर अमेरिका का ही जो दिया नया प्रपोजल था उसके ऊपर गौर व फिक्र कर रही थी, अकॉर्डिंग टू हमास सोर्सेज, जो कि रॉयटर इंटरनेशनल खबर एजेंसी है, उसने उसको रिपोर्ट भी किया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि उम्मा का इस टाइम क्या हाल है। और पाकिस्तानी जर्नैल ये भांप गए हैं कि इसराइल इज़ इनेविटेबल। दोस्तों, इजराइल का एक चीज़ तो कंफर्म है कि उसके जितने भी दुश्मन हैं वो आज कल परसों वो चुन के ख़त्म करता ही करता है। और ये जो पाकिस्तानी मीडिया बवाल मचा रही है कि मुस्लिम उम्मा कुछ नहीं कर रहा है, मुस्लिम उम्मा कुछ कर भी नहीं सकता है। और जहाँ तक बात है अमेरिका का पीछे खड़ा होने का, तो वो तो शुरू से खड़ा है, नया बात क्या है। लेकिन अभी तक समझ में नहीं, इन लोगों को नहीं आ रहा है ये चीज़। ये दूसरा को बैठ करके होता है ना, एक अपने पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली काम है। पता इन लोगों को भी सब कुछ है कि भाई किसी का औकात है ही नहीं उसको बोलने का और ना ही रोकने का। ये लोग सारे एक बार तो मिलकर लड़ चुके हैं, देख चुके हैं, और दूसरी बार फिर से बर्बाद होना चाहते नहीं हैं। तो उसका जो दुश्मन है वो दुश्मन को ढूंढ ढूंढ के जहाँ जहाँ पे जो पनाह देगा वहाँ पे ख़त्म करेंगे। अगर पाकिस्तान में इतना हिम्मत है तो पाकिस्तान बोले, कल को पाकिस्तान धमकी दे, पाकिस्तान लड़ने जाए। ये जो इतना बवाल मचाते हैं ना अपनी मीडिया पे कि ये हो गया गजा का साथ, वो हो गया, तो वहाँ पे वो हो गया, वहाँ पे हो गया, मानते हैं गलत होता है, गलत हो रहा होगा, ये भी सब कुछ एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये भी एक्सेप्टेबल है कि दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। तो ये भी तो मानना चाहिए ना भाई, तुमको लड़ाई ही लड़ना है, तुम सामने सामने लड़ो। जैसे एक आर्मी दूसरे आर्मी या दूसरे देश के साथ जैसे लड़ती है वैसे लड़ो। छिप के वार करने वाले कौन से कहानी है। तो ये चीज़ को भी तो मानना चाहिए, ये चीज़ भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये चीज़ तो पाकिस्तान कल को डेट में नहीं बोला था कि भाई वहाँ पे इजराइल में हमला हो गया, दहशतगर्दी हमला हुआ, ये गलत हुआ, ये तो नहीं बोला। लेकिन जब वो अपने दुश्मन को टारगेट कर रहा है तब आके ज़रूर बक रहा है कि देखो ये गलत कर दिया। तो ये सब
बताइए आपको क्या चीज़ है, आपकी राय क्या है इस वीडियो पे, अपने राय कमेंट्स में जरूर से दें। और अभी तक वीडियो पर बने हुए वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट और मज़ेदार टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।